अलग बात होती है। सब लोग जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन सभी साथी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो वो कला विकसित किया, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा हमको आरसीएम ने दिलाया, वरना जानकार तो बहुत लोग हैं सर जी। स्टेज नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता, तो आपकी प्रतिभा किसी काम की नहीं है। जैसे अखबार है, आपकी कृति छप रही है तो लोग जान रहे हैं कि आपने इस क्षेत्र में जो है नाम रोशन किया। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय, जिनकी वजह से हमें बिजनेस मिला, आदरणीय जितेंद्र कुमार यादव सजनवा से, गोरखपुर से, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने ही मुझे सिस्टम के बारे में बताया और मैं आरसीएम के बारे में जान रहा हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। उससे पहले मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो भी आर्मी का शौक करता था। एक सहारा कंपनी है सभी, उसमें मैं जो है कलेक्शन का काम करता था, लेकिन डेली नहीं करता था। मेरी इच्छा थी कि महीने का 3 दिन का, तीसरे महीने का मतलब क्वार्टरली कलेक्शन मैं करूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा भाग दौड़ में करना पड़े, या फिर हाफ ईयरली या ईयरली मैं करता था। और नो डाउट कि सारा की स्थिति खराब होने से पहले ही मैं सबका पेमेंट करवा करके और फिर रिलीफ महसूस कर लिया। उसके बाद मुझे आरसीएम सिस्टम मिला। मैं अपने लाइफ में सिर्फ 2 कंपनी को किया, एक सहारा को और प्लस एक आरसीएम को। बाकी प्लान सभी सबके लाइफ में जीवन में आते हैं। लखनऊ में तो 2-2 दिन में प्लान चेंज हो जाता है, सभी 2-2 दिन में कंपनियां चेंज हो जाती है। इवन मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा, टाइम ऑलरेडी सबके पास कम है, कि हम और दीपांशु जी एक बार फिर गए लखनऊ। तो एक मिश्रा फैमिली थे, तो वो बोले, वो फैमिली बोले कि आदरणीय दीपांशु गुप्ता जी हमारे साथ पिछले विगत 4 महीनों से लगातार आते हैं और सिर्फ एक ही कंपनी करते हैं, बाकी रोज नया प्लान, नया चेहरा, नई कंपनी प्रतिदिन आती रहती है। तो उन्होंने बिजनेस को ये सोच के साइन किया कि बंदा 4 महीने से एक ही कंपनी में टिका होगा। तो टिके रहना मामूली बात नहीं है सर जी, बहुत बड़ी बात है। अगर बचपन से टिके रहते हैं, रिश्ते में बने रहते हैं, तो वो सारे रिश्ते हमको मिलते चले जाते हैं। एक क्रम में जब बच्चा कोई पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन रिश्ता जनरेट होते चला जाता है और हम अपने परिवार से कनेक्टिविटी बना करके रखते हैं, तो संबंध बना रहता है, तो सारे बेनिफिट हमको मिलते हैं उस तरीके के। तो नो डाउट ये सबसे प्रायोरिटी जो है वो सेहत है। आज तमाम लोगों के पास पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास जानकारी क्या है कि वो सपोरा गोल्ड खाएंगे, सनड्राफ्ट खाएंगे, उस पे 80% राइस ब्रांड ऑयल लिखा हुआ है, 20% सूरजमुखी और करड़ी का तेल मिला हुआ है। करड़ी का तेल तो सच मैं जानता नहीं हूँ, आप लोग उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा क्या कहते हैं, मीनिंग कि 100% प्योर नहीं है। अभी भारत सरकार क्या गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी करी कि आप प्रोडक्ट को वैसे नहीं बेच सकते, उस पर आपको इंग्रेडिएंट लिखना ही लिखना है। अब मजेदार बात ये देखिए कि जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए, बीए और एम.कॉम, बी.कॉम और इवन हायर एजुकेशन के लोग भी इंग्रेडिएंट को नहीं पढ़ते हैं सर जी, और प्रोडक्ट को परचेज करके ले आते हैं। अब समस्या इस बात की है कि अगर हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, फॉलोअर हैं, तो गाय का मांस हमको खिलाएंगे। अगर हम माइनॉरिटी के हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो हमको सुअर का मांस खिलाएंगे। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। जब फूड में ये चीजें इंक्लूड की जाती है, सभी साथी फिर से जाने कि इसमें बिना उनके चर्बी के वो प्रोडक्ट तैयार ही नहीं किया जा सकता, उसमें टेस्ट ही नहीं आ सकता। इवन मार्केट में आपको क्या क्या खिलाया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप होम रेमडीज का कोई प्रोडक्ट बना के खाते हैं तो आप वो मान सकते हैं कि हाँ सही है, फिर भी वो 80% प्राइस ब्रांड हो सकता है जो लोग, लेकिन अपने पास 100% है, प्योर है, पेटेंट है, कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। जो साथी नए साथी है, पुराने साथी तो इस चीज को जानते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहूंगा, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है। हमारे गुरुदेव आदरणीय डी.एन. यादव जी हम लोग के बीच में उपलब्ध हैं और वो हम लोग को ऐसी ऐसी जानकारी से अपडेट कराएंगे, और नो डाउट हम लोग के अंदर एक संचार होगा उत्साह का, जिसकी वजह से हम अपने ये जो जनवरी मंथ का जो भी इसका टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो मैं Charge.